हेलो दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है, एनटीए ने कौन सी डेट निकाली है, किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले हैं, किन किन बच्चों को एग्जाम देना है, किन को नहीं देना है, किन किन बच्चों को काउंसलिंग कराना है और किन को नहीं करवाना है। वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में शॉर्ट में समझ लेते हैं। मेरी बात आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जो एनटीए पे जो बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए, मतलब केस फाइल जो सुप्रीम कोर्ट में किया था, जिसमें पीडब्ल्यू के फिजिक्स वाले सर जो है, जिन्हें अपन अलग पांडे नाम से जानते हैं, वो सर ने भी यहाँ पे पीआईएल फाइल करी थी, मतलब केस फाइल किया था। तो उनका भी यहाँ पे वो जो है वो कंसिडरेशन किया गया था। तो उसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो उसमें बोला है कि जो एनटीए है वो अब 1563 बच्चों का हवाला दे रही थी बहुत दिनों से, और उन्होंने फाइनली यही जजमेंट ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो 1563 बच्चों का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, और उससे हम 23 जून से जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट हम 1 जुलाई को आउट कर देंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं और आप ग्रेस मार्क वाले स्टूडेंट, क्योंकि ये 1563 बच्चे कौन से हैं जिनको ग्रेस मार्किंग से नंबर ज़्यादा बढ़ के मिला है, फिर कम नंबर बढ़ के मिला है, जो भी है। तो मार्क्स जो है, अगर आप एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देते हैं तो आपके जो ग्रेस मार्क है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको आपका ग्रेस मार्क हटा के फिर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद में बोलते हैं कि पेपर लीक को लेके भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुए हैं, तो उन पे सुनवाई अभी नहीं हुई है। उन पे जो सुनवाई है वो है 8 जुलाई को। 8 जुलाई को सुनवाई है पेपर लीक के बारे में, क्योंकि पेपर लीक को लेके भी बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में, और केस भी फाइल हुआ हुआ है। वो बहुत सारे स्टेट में भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। तो उसको लेके सुनवाई जो 8 जुलाई को है। उसके बाद में बोलते हैं 1563 बच्चे का जो डाटा है वो एक, मतलब पिटिशनर है, उन्होंने बोला है कि, मतलब एडवोकेट साहब है, उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट में कि जो 1563 बच्चों का जो डेटा है वो मतलब गलत है, मतलब गलत गलत डाटा बोला है, और अगर वो सही डाटा है तो हमें उसका एफिडेविट मिलना चाहिए। तो अगर उन बच्चों का जो डाटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनकी सुनवाई भी हम 8 जुलाई को ही करने वाले हैं। तो एनटीए ने री एग्जाम का नोटिस अनाउंस कर दिया है, और उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। अब देखो, 1563 बच्चों के साथ में उन्होंने, एनटीए ने ये बोला कि हमारा पोर्टल खुला है, हमको आप अगर जीमेल करेंगे, मेल करेंगे कि हमारे साथ में भी ऐसा ग्रेस मार्किंग जैसा कुछ सीन हुआ है, मतलब हमारा भी टाइम लॉस हुआ है, तो उसकी एनटीए प्रॉपर रिकॉर्डिंग चेक करेगा, और फिर अगर आपको ग्रेस मार्किंग जैसा कुछ सीन बनता है तो आपको भी उसमें कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1563 बच्चों का एनटीए ने री एग्जाम कराने के लिए डेट कंफर्म कर दिया है। अब आज कोई बच्चा अगर ये सारी बातें सुन के वो केस फाइल करता है जिसके साथ में रियल में ऐसा हुआ है, तो क्या उसके लिए एनटीए दोबारा से री एग्जाम कंडक्ट कराएगा? तो ये क्या तमाशा बना दिया है, ये तमाशा एनटीए ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं वो भी जो है एनटीए को ज़्यादा सूट कर रही है, मतलब बच्चों के फेवर में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही है। तो तो यहाँ से अपन को यही समझ में आ रहा है कि मेरे हिसाब से मानना यह है कि जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है, जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है, वो इस झमेले में मत पड़ो। आने वाले टाइम में शायद अच्छी तरीके से, साफ सुथरी, ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम कराई जाएगी, तो आप सारे बच्चे पैनिक ना होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो बच्चे अपनी काउंसलिंग पे ध्यान दें, क्योंकि काउंसलिंग भी नहीं रुकी है, और रिजल्ट का डेट जो है वो यहाँ पे नई एग्जाम को तो अनाउंस कर ही दिया है, और बाकी का रिजल्ट आ ही गया है। तो अगर आप बच्चे इन सारी चीज़ों को लेके पैनिक है, तो ये मैंने सारी बातें आपकी क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।